हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 36वें श्लोक को देख रहे हैं। आज इसके ऊपर 9वां दिन है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले एक बार श्लोक बोल लीजिए। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एक भक्त बता रहे थे कि वह प्रतिदिन हरि कथा 1-2 घंटा सुनते हैं। फिर नम्रता में कहे समझ में नहीं आ रहा, कितना समझ में आ रहा है लेकिन सुनते हैं। तो बताइए, आप किसी कार्य को 2 घंटा करेंगे, आपको समझ में ना आए? ऐसा हो सकता है कि आपको 2 घंटा कुछ समझ भी नहीं आ रहा हो और आप उसे रोज करते जाएं बिना किसी बाध्यता के, बिना किसी परेशानी के। ये बात कुछ संगत लगती है आपको? मान लीजिए कभी आप हिब्रू की अपनी क्लास सुनी? हिब्रू एक मतलब शायद यहूदियों की भाषा है सर। हाँ, तो अब वो तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, तो वो तो कैसे सुनेंगे हम 2 घंटा रोज? ये कहिए कि पूरी बात समझ में नहीं आती। ऐसा नहीं कि कोई भी बात समझ में नहीं आती। जो कोई भी बात समझ में नहीं आएगी तो बिल्कुल अच्छा लगेगा ना, बिल्कुल ही नहीं आएगा। यही मैं भक्तों को बार बार मतलब कैसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आपसे यह उम्मीद नहीं की जा रही कि पूरा तात्पर्य समझ जाएं। एक बात समझ जाएं जो कल के जप के लिए प्रेरणा दे दे। ऐसे करते करते कुछ दिन बिताने हैं जगत में। गलत तो नहीं कह रहे ना? कुछ साल नहीं बिताने हैं, कुछ दिन बिताने हैं। अगर और शॉर्ट टर्म कर दें तो कुछ सेकंड बिताने हैं। ब्रह्मा जी के रेफरेंस में हमारा पूरा साल ही 1 सेकंड है। तो ये बात है। एक बात फिर आ जा रही है कि हम लोग को नाम में रुचि क्यों नहीं हो रही? अनर्थों की वजह से। और अनर्थ कैसे नष्ट होते हैं? कथा सुनने से भगवान अपने आप ही अनर्थ नष्ट कर देते हैं। सुनने से, समझने से नहीं। जब अनर्थ नष्ट होंगे तो कथा समझ में आने लग जाएगी। सुनना पहले शुरू करें और उसके बाद बात समझ में आ जाएगी। ये आपने अनुभव किया कि कोई विषय जब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार सुनते तब वो बात समझ में आती। इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार रिपीट कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर बात यहाँ थी, इसको मैं ठीक से समझाया नहीं कल। नियम है हरिहरति पापानि दुष्ट चित्तैर अपि स्मृतः। सर्वशक्तिमान भगवान भक्त के सभी प्रकार के समस्त पाप फलों को शुद्ध कर सकता है। जिस प्रकार सूर्य अपनी शक्तिशाली किरणों से सभी प्रकार के संदूषणों को संदमित करता है। सभी प्रकार के मतलब जिन अनर्थों को आप सोच रहे हैं और जिनको नहीं भी सोच रहे, जिनको नहीं भी देख पा रहे हैं, वह भगवान देखकर अंदर से सफाई कर देते हैं। ये बड़ा स्पष्ट देख रहे हैं कि जो बात यहाँ बोली जा रही है वो सीधे कानों के माध्यम से हृदय में जा रही है। मुझे आश्चर्य ये होता है कि इस जगत में हम लोग अनुभव करते हैं कि बस किसी की एक लाइन हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत होती है। एक लाइन। और यहाँ प्रभुपाद जी की इतनी लाइन सुन रहे हैं और आप सोच रहे हैं हमारा दिमाग डिस्टर्ब नहीं होगा। कम ऑन, सुने तो सही। एक एस्ट्रोलॉजर, हमने पता नहीं भक्तों से सुना, उसने प्रभुपाद जी के बारे में कहा कि इनकी लेखनी अग्नि के समान है और वह जीवों के तम को, अंधकार को ध्वस्त कर देती है, यद्यपि ना भी समझ में आ रहा हो। प्रभुपाद जी ने तो कहा ना कृष्ण बुक के बारे में, इवन इफ यू जस्ट रीड 1 पेज, even if you just read 1 line, 1 paragraph, 1 word, your life will be perfect। और अपने जीवन में देखिएगा, भगवान के शुद्ध भक्त पर भौतिक सुख के आकर्षण का रंग नहीं चढ़ता। क्या मतलब इसका? ये काफी अच्छा प्रभुपाद जी का शब्द है। इस जगत में कभी आप रंग चढ़ाएं किसी कपड़े पे, तो रंग चढ़ने का क्या मतलब होता है? आपने कपड़े को रंग में डाला और बाहर निकाला तो वो रंग चढ़ा हुआ आ गया। और मान लीजिए रंग ना चढ़े तो अर्थ समझ गए ना? रंग में सुना, देख रहे प्रभुपाद जी का शब्द, कपड़े को रंग में डाला, पूरा सराबोर भी किया, वापस बाहर निकाला तो फिर वही सफेद। कुछ कैन यू एक्सप्लेन, कैन यू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ प्रभुपाद्स वर्ड्स हियर? भगवान के भक्त दिख सकता है कि व्यक्ति वो भौतिकता में
पड़े हों, लेकिन भगवान की कृपा से ऐसे भौतिकता में पड़ा हुआ व्यक्ति भी अपने स्वरूप को नहीं भूलता। ये आप जाकर के आगे सुनेंगे। कर्दम मुंशी के, कर्दम ही तो, हाँ, कर्दम की शादी हुई थी देवहूति से, लेकिन वो प्रवेश करने के बाद भी माया के जाल में अपनी अलुप्त महिमा, अपनी महिमा को कि वह कृष्ण के सेवक हैं, वह नहीं भूले। ऐसा ही हमने पांडवों के बारे में सुना। अनन्य विषय आत्मनाम, यद्यपि वो गृहस्थी में हैं और बहुत सारी चीज़ों में फंसे हैं, पूरे जगत में के कार्य में फंसे हुए हैं, फिर भी भगवान का स्मरण नहीं भूल रहा है। किसी कृपा से हो रहा है ये? भगवान की कृपा से हो रहा है। ये बात यहाँ बोल रहा है। शास्त्रों में सैकड़ों हजारों ऐसी सूक्तियां हैं। आत्मरामश्च मुनयः, स्वरूप सिद्ध पुरुष भी भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं। केचित केवलया भक्तिया वासुदेव परायण, केवल श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य भगवान वासुदेव का परम भक्त बन जाता है। भक्त मतलब, परम भक्त मतलब अत्यधिक बढ़ी हुई श्रद्धा। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा से दुर्लभ। अब बातें समझ में आ रही। श्रवण कीर्तन के द्वारा ही व्यक्ति की श्रद्धा विकसित होती है, जागती है, और उसी से विकसित होती है। जितनी श्रद्धा बढ़ती जाएगी उतना वह भगवान को देने के लिए उत्सुक हो जाएगा। भगवान की सेवा करना ही ये मेरा एकमात्र कर्तव्य है, दिस इज माई ओनली बिजनेस, ये प्रपात कह रहा है। ये श्रवण कीर्तन व्यक्ति को इस प्रकार से प्रोत्साहित करता है। न चलती, क्या शब्द है, न चलती भगवत पदारविंदान लव निमिषार्धाम अपि स वैष्णवाग्रह। जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों से एक क्षण के लिए भी नहीं हटता, उसे समस्त वैष्णवों में सबसे बड़ा समझा जाता है। भगवत पार्षदताम प्राप्ति मत सेवया प्रत्युतम ते। शुद्ध भक्तों को भगवान की संगति प्राप्त करने का पूरा पूरा विश्वास रहता है, और इस तरह भगवान की दिव्य सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। अब ये बड़ी सुंदर बात है। हम सब लोग चाहते हैं कि हम जीवन भर भक्ति कर सकें। दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? दिक्कत अगर कहीं है तो ये एक चीज की, वो एस से शुरू होता है। हाँ, संकल्प नहीं, संशय। अगर यह संशय हो गया कि इससे मुझे भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तभी व्यक्ति रुक जाएगा। कोई विरोध? अगर ये विश्वास है कि भगवान की प्राप्ति होगी, वैकुंठ है, वैकुंठ की प्राप्ति होगी, तो व्यक्ति करेगा। इस दुनिया में बहुत सारी सिद्धियां सिद्धि से मेरा मतलब, मान लीजिए IIT में सिलेक्शन होना है या MBA की तैयारी करनी, तो लोगों की बड़ी श्रद्धा होती है कि इसको प्राप्त मैं इस तरह से कर लूंगा और इसको करके मैं सुखी हो जाऊंगा, इसलिए व्यक्ति करता है। अब देखिए, वैकुंठ का प्रमाण साइंस तो दे नहीं सकती। साइंस तो स्वर्गलोक का भी प्रमाण नहीं दे सकती। वैकुंठ, सूर्यलोक को देखते हुए भी सूर्य में देवता है, ये तो सूर्ययान इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है। इज इट नॉट? तो शास्त्रीय श्रद्धा के द्वारा व्यक्ति इस संशय से रहित रहता है। याद आ रहा है गीता का श्लोक, संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्तु यज्ञ ना। संशयात्मा, जो व्यक्ति संशय आत्मा है, संशय हो गया, वह फिर वह विनष्ट हो जाएगा, भगवान का वचन नहीं करेगा। बहुत सिंपल चीजें हैं। अतः समस्त भूखंडों, लोकों तथा ब्रह्मांडों में भक्ति योग प्रचलित है। किसकी व्याख्या हो रही है? सर्वत्र। यही श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्रों का कथन है। ब्रह्मलोक में भगवान कृष्ण की उपासना हो रही है। ब्रह्म, क्या श्लोक है? उपास्य अमरोत्तमय, जो अमरों में उत्तम है, ब्रह्मा जी और शिव जी, वह भी भगवान को प्रणाम करते हैं, वह भी उनके द्वारा उपास्य हैं। तो फिर आप समझ सकते हैं कि शिवलोक हो या ब्रह्मलोक हो, वहां पे भी भगवान की उपासना चल रही है। ये बात है। अतः ये हो गया, यही श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्रों का कथन है। सर्वत्र का अर्थ है भगवान की सृष्टि के प्रत्येक भाग में। हम सुन चुके हैं, नरक में भी अगर नाम बोला तो व्यक्ति भगवान के पास चला जाएगा। नरक में तो नहीं है ना हम लोग, कम से कम नरक के बराबर तो किसी को पेट तो नहीं फाड़ा जा रहा है वो भयानक जानवरों के द्वारा। हो सकता है पेट में थोड़ा दर्द हो। वट इज द रीजन फॉर नॉट चैंटिंग हरे कृष्णा? हमको बहुत अच्छी बात आज केशव सखा प्रभु बोल रहे थे। कभी कभी बिल्कुल बच्चे ऐसा बातें करते हैं, हमको बात अच्छी लगी उनकी, बिल्कुल प्यारे से बच्चे की तरह बोल रहे थे, प्रभु जी
यद्यपि मुझे सुबह जब करने में कभी कभी कठिनाई होती है, लेकिन मैं इसलिए सोच के कर ले रहा हूँ कि दिन में तो होगा ही नहीं। ऐसा सच इनोसेंट रिमार्क, सच्चा इनोसेंट रिमार्क कि हो सकता है कि सुबह उठ के जब करने में कठिनाई हो भाई, लेकिन इस तो बात है कि अगर एक माला भी रहेगी तो पता लगा रात में भूल ही गए कि एक माला रहेगी कि नहीं रहेगी, वो और कठिन हो जाएगी। ऐसा प्रभु आप इसको बहुत सिंपल बात ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर रियलाइजेशन है। ऐसा रियलाइजेशन सबको नहीं होता है। सारे इस्कॉन के दीक्षित भक्त भी सुबह माला पूरा नहीं करते। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप कोर्ट केस कर दीजिएगा, लेकिन हमारी ही जीत होगी। हम तो चाहते हैं कि हार जाए, लेकिन हमारी ही जीत होगी। लोग महत्व नहीं देते हैं उस चीज़ को, और सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी ही नहीं। जगत की प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए बनाई ही नहीं गया। जगत बनाया ही नहीं गया कि प्रॉब्लम सॉल्व हो। समझ रहे हैं ना बात? जगत ये इसलिए बनाया गया ताकि समझ जाए हम लोग कि जगत की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ऐसे निकले। और वो होता है भगवान के नाम जप के द्वारा। आज भी मैं एक वक्त से शेयर कर रहा था कि भगवान सबसे बड़ी ऑपुलेंस देते हैं संतुष्टि भक्तों को। जैसे हैं वैसे में बहुत हैं, अरे बहुत है, बहुत है, बहुत है। और अगर नहीं तो बहुत सारा होने पे भी कोई ऑपुलेंस का अनुभव नहीं करेगा, क्या ऐश्वर्य का अनुभव नहीं करता। ये नाम जब से आता है। भगवान की सेवा समस्त इंद्रियों से या मन से की जा सकती है। और इस पर मैं ये कहना चाहूँगा प्रभुपाद जी का शब्द, तुम किसी भी इंद्रिय से भगवान की किसी भी इंद्रिय की सेवा कर सकते हो, और किसी भी इंद्रिय से भगवान की किसी भी इंद्रिय की सेवा करते हो तो तुम्हारा जीवन सफल है। यही सूत्र है जो हमें बार बार सीखना है। भाई हम लोग इस समय एटलीस्ट मैं अपनी बात करूँ, दिन भर बैठ के माला नहीं कर सकते, ना खड़े होकर कर सकते हैं, दिन भर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सेवा जरूर करना चाहिए। जैसे हमारे घर में आज एक गेस्ट आए और उनको घर के बर्तन मांजना में एक्सपर्ट हैं। आते भोजन पाया नहीं कि तुरंत सफाई करना शुरू हुआ। जस्ट वेरी हैप्पी। हमने कहा सी, धाम में आकर भगवान की सेवा करना, हर व्यक्ति सेवा करना चाहता है। नथिंग इज लेस इंपॉर्टेंट। ये कान खोलकर सुन ली। चाहे आप भगवान का बर्तन मांज रहे हो, और चाहे आप भगवान के घर में पोछा लगा रहे हो, चाहे आप जप कर रहे हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग इतने छोटे में गलत बोल रहा, खाली ये एक इशारा करने के लिए, इतने छोटे नहीं है, बहुत छोटे हैं। और हम कुछ भगवान ये देखते हैं कि हम क्या सेवा कर रहे हैं। और सेवा करने से फिर क्या होता है, भगवान के बारे में सुनने की रुचि होती है। जब भगवान के बारे में सुनने की रुचि होती है, भगवान की सेवा करने का और मन करता है। महाराज बहुत सुंदर तरह से समझा रहे थे परम पूज्य भक्ति समेत महाराज की। देखिए जब आलू काटें तो ये स्मरण करें कि बस 10 मिनट बाद ये आलू चिन्मय होने वाला है, स्पिरिचुअल होने वाला है, कृष्ण इज गोइंग टू ईट इट। कितना उत्साहित हो जाएगा। लेकिन ये श्रद्धा कब होगी? जब हम सुनेंगे। होने वाला तो है, लेकिन अगर सुनेंगे नहीं तो उसका महत्व, अरे फिर वही आलू काटना है। आपको पता है नरोत्तम दास ठाकुर जी महान भक्त हैं, उनकी सेवा क्या है गोलोक में? दूध उबालने की। ओ तो क्या वही सेवा यहां नहीं उपलब्ध है? लेकिन जब सुनता है व्यक्ति तब उसका महत्व समझ पाता है। ये बात है। तो क्या है ये? दूध उबालने के लिए बोल रहे हैं, मुझे और कोई और इंपॉर्टेंट सेवा नहीं दिया, या जो भी आप सेवा कर रहे हैं हमको बहुत अच्छी लगी। कोई भी बात, कोई मन से या इंद्रिय से कोई भी सेवा कृष्ण की करना, आपका जीवन सफल है। दक्षिण भारत में जिस ब्राह्मण ने केवल अपने मन के बल पर भगवान की सेवा की थी, उसे यथार्थ में भगवान के दर्शन हुए। अब ये तो कुछ भक्तों को पता नहीं होगा, तो मेरे लिए बताना बहुत जरूरी होगा। एक ब्राह्मण था प्रतिष्ठानपुर का, और उसने कथा में सुना कि भगवान की सेवा मन में भी हो सकती। बेचारा बड़ा गरीब था, मन में शक्ति बढ़िया हो गया, तो मन में अब ध्यान करने लगा कि मैं भगवान को अपने हृदय में बैठाया हूँ, बहुत सुंदर आसन है, वहाँ से बैठ गए। अब मैं गंगा जी का जल और यहाँ का जल और वहाँ का जल ला करके उनका अभिषेक कर रहा हूँ। फिर मन में सब सोच रहा है, मन में ही खिचड़ी पका रहा है, खीर बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, भगवान को भोग लगा रहा हूँ, खा रहा कर रहा था। उसको बड़ा सुख मिलता था इसमें करने में। भाई ये बताइए ना, जैसे आलू भगवान की शक्ति, क्या मन भगवान की शक्ति नहीं है? यस नो? आप लोग इतना क्यों मतलब यस बोलने में देव लगा रहे हैं? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे वच अहंकारम इति में भिन्ना प्रकृति रश्रदा। भगवान की सारी शक्तियां तो मन से भी की जा सकती है, लेकिन ये मन से करना उसके लिए है जिसके पास वस्तु ना हो। ऐसा नहीं है कि आलू चिप्स बना रहे हैं खुद खाने के लिए और भगवान की सेवा मन में हो रही है, ये नहीं, फिर तो चीटिंग होगी। और भगवान को खिला रहा था। एक दिन इतना वो अभिनिविष्ट हो गया इस सेवा में, उसने कहा खीर तो भगवान को अब गर्म नहीं दी जा सकती है, बहुत अच्छी लीला है। तो वह सब
अब मन में ही सोच रहा है कि वो उसकी खीर बन गई है, वो गर्म है, तो देखो कितना गर्म है, चेक करता हूँ, तो वो उंगली उसमें ऐसे डाल के देखता है, तो अब वो खीर गर्म थी मन ही मन में, तो उसकी समाधि भंग हो जाती है और देखता है कि उसकी उंगली जल गई है। और वहां भगवान नारायण मुस्कुरा रहे हैं वैकुंठ में, तो लक्ष्मी जी पूछती हैं क्या स्वामी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कुछ बोले नहीं, कहे अपने भक्त को वापस ले गया। यही बात समझने का प्रयास कीजिए, भक्ति करते रहिए, भक्ति करते रहिए, भगवान हमारी सिंसियरिटी देख रहे हैं। एक दिन वो सोचें चलो भाई बहुत हो गया, चलो वापस ले आते इसको, एंड दैट डे इज योर लास्ट डे इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। और ये किसी के संग कभी भी हो सकता है, ये हर दिन किसी के संग नहीं होता, हर किसी के संग नहीं होता, लेकिन किसी के संग कभी भी हो सका। अरे आपके संग जिस दिन होगा उस दिन होगा ही ना। हम सुन ही चुके हैं, जो भी भगवान के पास आ गए वो सब भगवान के पास जाएंगे, सिंपल। आप प्रैक्टिकल देखिए, माता जी क्लास में आ गई, आपको लगता था क्लास में कभी आएंगी? आपको भी लग रहा था ना, कभी प्लानिंग थी? राधा यहाँ पे वृंदावन में कोई एक क्षण के लिए नहीं आ सकता अगर भगवान विष्णु की इच्छा ना हो। हमें तो काफी समय मिल रहा है। मैं तो इस पर कभी कभी हंसता हूँ कि घर छोटा है तो क्या दिक्कत है, दिल्ली में कनॉट प्लेस में छोटी दुकान मिल जाए तो व्यक्ति कितना खुश, अरे हमारी दुकान है कनॉट प्लेस में, तो हम धाम में रह रहे हैं भाई, धाम में रह रहे हैं, बड़ी बात है। मैं तो भक्तों को बड़े विनोद में कह रहा था, माला करने से स्वर्ग मिलता है, इसका तो कहना ही क्या, लेकिन तो कोई बहुत छोटी सी बात है। माला करने से धाम मिल गया, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है? कृपा चित्र नहीं दिख रहा है आपको माता जी? जाप करने से भगवान का धाम ही मिल गया, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है? और साधना माता जी नहीं दिख रहा ना? इनको भी समझ में आ रहा है, बेचारी मेरठ भाग जाती है मेरठ भी देख के वहाँ का राज्य कर चल रहा है कि ठीक से नहीं, बट प्रैक्टिकल दिख रहा है कि नहीं, कि नाम जाप करने से धाम मिल जा रहा है, और धाम में भोजन भी मिल जा रहा है, सब कुछ दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब धाम मिल जा रहा है, वो भी गोलोक धाम मिल ही गया ना। इसी बात को सुन करके मैं ज्वाइन किया था। जननिवास प्रभु के मुख से गीता क्लास शाम को चल रही थी, मैं वहाँ पे था मायापुर में, कहते भाई भगवान का धाम तो प्रलय में भी नष्ट नहीं होता, जाओ वहाँ चले जाओ, वापस मत आओ, सेवा करो, भगवान के पास चले जाओ, इज दैट सिंपल। और बाकी नहीं तो संघर्ष करते रहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप घर में भक्ति कर रहे हैं तो आप भगवान के पास नहीं जाएंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, क्या नाम है इनका, सुंदरा माता जी, महावीर प्रभु, मिला कि नहीं मिला भगवान का धाम? फिर क्या चिंता करना है? पूरा आपका तो पूरा परिवार ही यहाँ पे आ गया, इज इट नॉट? क्या कठिनाई है? स्वर्ग इससे बेहतर है क्या? नहीं। कुछ भी इससे बेहतर है क्या? नहीं। और क्या लाभ है सोलह माला का, बताइए? आप आसान मत समझिएगा, लोग मकान खरीदने के बाद भी यहां नहीं आ पाते। आप लोगों को भी तो मिल गया, इज इट नॉट? बाकी लोगों को मिल ही जाएगा। तो भगवान प्रसन्न होते हैं और मन की सेवा से प्रसन्न होते हैं। आप ये बताइए कि अगर आपने क्या आज ही कुछ ना कुछ बनाया होगा भोजन के लिए, तो पहले मन में संकल्प नहीं किया कि आज ये बनाएंगे? यस। तो मन के द्वारा और इंद्रिय, किसी भी इंद्रिय के द्वारा हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। जो भक्त अपनी किसी भी इंद्रिय को पूर्णतः भक्ति गुण में लगाता है, उसकी सफलता निश्चित है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। होता क्या है कि जो सेवा मुझको अच्छी लगती है, अगर वो दूसरा व्यक्ति नहीं कर रहा है तो वो सिंसियर नहीं है ना? नहीं, हम ऐसे सोचते हैं, मैं जो सेवा कर रहा हूं वही सेवा सबको अच्छी लगनी चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है? यह सिद्धांत समझ लीजिए कि किसी भी इंद्रिय से अगर आपने भगवान की सेवा करी है तो भगवान हमारी मुक्ति निश्चित है। इसलिए सीक्रेट ये है कि अपने जीवन को ऐसे प्लान करें कि भाई जब तक जागृत रहें, कोई ना कोई इंद्रिय भगवान के संपर्क में लगी रहे। और सबसे अच्छी इंद्रिय है कर्ण इंद्रिय। कानों के द्वारा भगवान सीधे हमारे हृदय में घुस जाते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मन में संशय आ जाता है, भाई हम तो कोई तपस्या कर नहीं रहे। आप लोगों को लग रहा है हम कोई तपस्या कर रहे हैं, बस सुबह उठ जाते हैं और क्या, वो तो बहुत नॉर्मल लगता है, माला कर लेते हैं ये वो। एक भक्त फिर वही कह रहे थे, हमको कोई टेस्ट नहीं है। हमने कल, अगर टेस्ट है ही नहीं तो अब मन में ये प्लानिंग तो समाप्त हो गई ना कि सुबह उठ के कुछ और करना। कहते हैं हाँ जब ही करना है, तो टेस्ट नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हैं? विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। और आप सोच लीजिएगा, अच्छा चलिए कल जपना कीजिए सुबह, तब देखेंगे कितना टेस्ट नहीं है। बिलबिला जाएगा व्यक्ति, तिलमिला जाता है ना। जरा सा बुखार हो जाए तो क्या है, बुखार से कष्ट नहीं होता, भजन नहीं कर पाते तो कष्ट होता है।
प्लीज इस बात को, आचार्य की बात को समझिए। जैसे ही आपको निष्ठा प्राप्त होगी, आपको रस प्रकट दिखने लग जाएगा। हम सभी को प्रकट मीन्स विच इज डायरेक्टली परसीवेबल दैट आई एम हैविंग टेस्ट फॉर चैंटिंग, टेस्ट फॉर हियरिंग। भगवान की सेवा किसी भी वस्तु से, यहाँ तक कि सर्वसाधारण वस्तु जैसे फल, फूल, पत्ती या कि थोड़े से जल द्वारा, जो संसार भर में सर्वत्र बिना मूल्य के ही उपलब्ध है, की जा सकती है। भगवान ब्रह्मांड भर के जीवों द्वारा इसी प्रकार सेवित है। सर्वत्र सर्वदा कहीं भी पूजा कर सकते हैं। केवल श्रवण कीर्तन या उनकी लीलाओं के पठन से, पूजन से या उन्हें मानने से ही उनकी सेवा हो जाती है कि मेरे स्वामी हैं। तो हाईलाइट किया गया इसका, कितना सिंपल है ना, कि जो कुकिंग ना भी करे, क्या वो जल भी भगवान को नहीं दे सकते हैं? कलयुग में याद रखिएगा कि आप कुछ सोचते भी हैं तो उसका भी फल मिल जाता है। सुबह से किसी ने 1000 लोगों को भोजन कराया है, सोचना भी, देख रहे हैं हम लोग कितने कंजूस हैं। अरे भाई खर्चा हो जाएगा, सोच भी नहीं रहे हैं कि 1000 लोगों को, मान लीजिए कोई अच्छा खाए, आहा ओहो कृष्ण हॉल में बैठा हूं मैं और 2000 लोगों को खिला रहा हूँ, यह सोचना भी नहीं चाहते हैं। तो थोड़ा सुनिएगा, सोचा करें यार, खिला रहे हैं, हमारे भागवत बोल रहे हैं, 500 करोड़ लोग आ रहे हैं सुनने के लिए, सोचने में क्या दिक्कत है? आप सोचिए तो सही। जो भी आप सेवा कर रहे हैं, कभी अच्छा प्रसाद मिले तो कभी सोचना चाहिए कम से कम 200-400 लोग खिला रहे हैं, सोचने में क्या दिक्कत है? और उसका लाभ आपको कलयुग में मिल जाता है। ये इसलिए दिया जा रहा है कि लोग सोचे, कलयुग में लोग सोच ही नहीं रहे हैं कि दूसरा कल्याण हो। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य स्वकीय कर्मों के फल अर्पण करने से भी भगवान की सेवा कर सकता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह क्या करता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि वो पाप नहीं करे। अब मुर्गा काट करके मुर्गा भगवान को अर्पित नहीं कर सकता है। देयर इज नथिंग लाइक उग्र कर्म योग। समान रूप से लोग कह सकते हैं कि वे जो भी करते हैं वे ईश्वर की प्रेरणा से करते हैं, किंतु यह सब कुछ नहीं है। ईश्वर लोगों को पाप की प्रेरणा नहीं देता है। मनुष्य को वास्तव में भगवान के सेवक के रूप में कार्य करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व दर्पणम। देखिए प्रभुपाद जी का कितना सुंदर अनुवाद है। तुम्हें जो अच्छा लगे या आसान लगे वही करो, जो चाहो सो खाओ। अरे क्या अनुवाद है। पिज्जा अच्छा लगता है, ऑब्वियसली इट हैज टू बी विद इन रेंज, प्याज लहसुन नहीं और मटन चिकन नहीं। उसके अलावा आप पनीर पकौड़ा, हाँ पनीर पकौड़ा अच्छा लगा। बनाना, कुछ व्यक्ति को हम जानते हैं जो बनाना देख कर उनकी आंखें गोल हो जाती है। हमने कहा लग रहा है पिछले जन्म में बंदर थे ना क्या। बनाना बनाना बनाना, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपको तहरी अच्छी लगती है, जो अच्छा लगता है वह भगवान को अर्पित करिए। पता है फंडा क्या है इसका? जब आपने कुछ अच्छा बनाया तो आपके मन में भाव क्या है? अरे यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो अब आपके मन में जब आया कि ये बहुत बढ़िया चीज़ है और भगवान को दे रहे, तो ये प्रेम नहीं हुआ? ये तो बहुत बढ़िया बनाना है, ये तो बहुत बढ़िया सेब है, ये तो बहुत बढ़िया है। तो यही तो प्रेम हुआ। आप किसी को प्रेम करते तो यही सोचते हैं ना कि भाई ये तो चीज़ बड़ी अच्छी, इसको देंगे, पहले भगवान को दें। लेकिन अब देखिए इन लोगों की नौटंकी, क्या नौटंकी है। मान लो गरम राइस बनाया, अब भगवान को देंगे थाली भर के तो ठंडा नहीं हो जाएगा तो देंगे इतना छोटा सा और बाकी रखेंगे हॉट केस में। ये प्रेम नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ी शिक्षा है। सब माता जी लोग सुन लीजिए, ये नौटंकी नहीं चलेगी। भगवान को भोजन ऐसे कराना चाहिए जैसे कोई यंग लड़का है। यंग लड़का एक छोटी कटोरी में नहीं खाता। भगवान तो प्रेम के भूखे, भगवान तुम्हारे चावल के भी भूखे समझ में आया? भगवान फिर कहेंगे चलिए मैं इतना ही दूंगा, वैसे भगवान ऐसे कहते नहीं, इतना ही दूंगा प्रसाद, बाकी तुम अपना कर्म भोगो। हम खाली विनोद में बोल रहे हैं, भगवान ऐसा नहीं करते। लेकिन आपका प्रेम कहाँ रहा? आपने देखा हो अगर भगवान के राजभोग को देखो, कैसे राइस का पूरा गिरिराज बना के भगवान को अर्पित किया था। प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन है ये कि भगवान को ऐसे भोग लगाई जैसे मानो खूब एक यंग लड़का अच्छे से खाए। 5-6 चम्मच राइस हो, कम से कम 6-7 चपाती हो, दाल हो, चावल, ऐसे करके भोग लगना चाहिए ये नहीं छोटा सा, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान पूरा विश्व खा सकते हैं, आपका चावल नहीं खा सकते। अब अगर कोई अब भी ना करे तो बताइए क्या करे? इसका मतलब है कि वो जगत में बने रहना चाहता है। भगवान कितने अच्छे ना, आप किसी और व्यक्ति को बुलाए तो ये सोचना पड़ता है उसे क्या पसंद है। भगवान कितने सबमिसिव हैं,
तुमको जो पसंद है वो खिला दो भैया, वही दे दो। हमको हमारी दही चावल तुम नहीं खा पा रहे हो, कोई बात नहीं, हमको पसंद है, नींबू का अचार पसंद, मन को खट्टा मना है, चलो कोई बात नहीं, तुम सादी दाल ही दे दो। यही तो दिक्कत है, ये भी नहीं देना चाहता व्यक्ति। और इसके बदले में क्या कह रहे हैं भगवान? शुभाशुभ फलैरेवम मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास युग युक्तात्मा विमुक्त माम प्रशि। प्रिय श्रवण माता जी, विश्वास है आपको भोजन ला के भगवान के पास प्राप्ति हो जाएगी? वेरी गुड, लगी रहो, करती रहो। उपलक्षण से सारी माता जी लोग, सबसे पहले मुक्ति तो माता जी लोग की होगी। कितना खिलाए हैं भगवान को। जब जहर देने वाली और जान से मारने की नीयत वाली भगवान को प्राप्त कर गई, तो अब भोजन पका पका कर दे रही बढ़िया बढ़िया, वो क्यों नहीं मुक्त होगी? कठिनाई बस यही है कि लोग सोचते हैं हो जाएंगे। अरे तो एक जीवन करके तो देखो, कौन सा तुम्हारा भोजन कम हुआ जा रहा है? भगवान खा करके देते रहे हैं, खाओ दबा दबा करके। ये अभक्त लोग भी बोलते हैं भाई हम भोजन बनाते हैं लेकिन वह टेस्ट नहीं आता। क्यों? इस्कॉन दिल्ली में हमने सुना है लोग खिचड़ी बढ़ती है, लोग मर्सिडीज से उतरते हैं, खिचड़ी का दोना लेते हैं, खा के निकल। क्या उनके पास पैसे नहीं है? क्या होटल बंद हो गए? मुझे हंसी आ रही थी। मैंने एक बार रोहिणी मंदिर में हम लोग क्लास देने के लिए बोला गया था, वहाँ खिचड़ी भी बनाए और हलवा बनाए। लोग उधर रहे हैं ऑडी से और कहाँ कहाँ से मर्सिडीज उतर रहे हैं, वो खिचड़ी को पन्नी में पैक कर खिले जा रहे हैं। खिचड़ी को इतनी कोई रेयर आइटम है, लेकिन भगवान का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है। इन लोगों को विश्वास भी है और उस टेस्ट के परिवर्तन को अनुभव भी करते हैं। आप सब लोग अनुभव किए होंगे, जब पहली बार आप विष्णु प्रसाद पाए होंगे, इट जस्ट लुक्स टेस्ट डिफरेंट। वो तो रोज आदत लग जाती तो लोगों को शायद अंतर ना महसूस होता हो, लेकिन थिंग्स आर सिंपल। अच्छा, कठिन बनाए भगवान। आसान चीज पे विश्वास नहीं हो रहा तो कठिन बना के जो आदमी अब 2 घंटा शीर्षासन करेगा वो मेरी प्राप्ति करेगा, तो कर पाएंगे फिर? क्या जरूरत है? जब आसान तरीका बताया जा रहा तो करिए उसको। ठीक है, जो भी यज्ञ करना हो करो, जो भी दान देना हो दो, और जो भी तपस्या करनी हो करो, किंतु प्रत्येक कार्य केवल भगवान के लिए होना चाहिए। यदि तुम कोई कार्य करते हो या कोई नौकरी स्वीकार करते हो तो भगवान के हेतु करो। जो भी खाओ वही भगवान को भी अर्पित करो और आश्वस्त रहो कि वे इस भोजन को पाने के बाद तुम्हें लौटा देंगे। ऐसा नहीं कि खा जाएंगे और तुम्हें देंगे ही नहीं। एक बार महाराज से किसी ने कहा, अरे भगवान, अरे ये लोग अपना खाने के चक्कर में रहते हैं, खाली हल्ला कर देते कि भगवान खा रहे हैं, भगवान खा रहे हैं। भगवान खाते तो ये कभी नहीं देते। तो महाराज बड़ा अच्छा बोले, घर में तुम्हारा बच्चा नहीं खाता है, पत्नी नहीं खाती है, या पति नहीं खाता है, वो खाते हैं तब भी तो आदमी खुश होकर के देता है। भगवान खाते हैं और उसको यथावत रख देते हैं, क्योंकि जानते हैं ये कंजूस भी देगा नहीं दोबारा। समझ में आया बात? आचार्यगण उसको देख लेते हैं कि हाँ ये लोग भगवान वाकई खाते हैं। भगवान की क्षमता इस प्रकार की, जो व्यक्ति देख करके पूरी सृष्टि कर सकता है वो हमारे देख करके भोजन नहीं ग्रहण कर सकता है। जीवन में कभी अभाव नहीं होगा अगर भगवान को भोजन लगाकर ग्रहण करें, कभी नहीं होगा। कभी बता देना कि घर में इसके भोग लगता हो, उसके घर में अभाव हो गया हो अन्न का, हो ही नहीं सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। जो भगवान को प्रणाम कर रहा होता है, भगवान की छाती पे लक्ष्मी देवी हैं, बड़ी अनुकूल दृष्टि से उनको देखती हैं। आप जीवन में देखना, मैं अपने जीवन में स्पष्ट देख रहा हूँ कि जो बीमारियां, जो कष्ट परेशानियां लिखी हैं एस्ट्रोलॉजी में, वो वैसी नहीं आती, आती ही नहीं है। कैसे आने देंगे भगवान, बताइए? हल्का हल्का से करके चली जाती, आती ही नहीं है। जैसा लिखा है उस स्वरूप में तो नहीं आती, हल्का हल्का करके चली जाती। और अपना जीवन में आप देखिएगा, करिए तो सही। ये मेरे कोई भाई जो शास्त्र में लिखा है वो गलत तो नहीं हो सकता ना। आप करके देखेंगे तो वैसा अपने जीवन में घटित देखेंगे। भगवान सेट करके रख देते हैं सारा कुछ, सब कुछ चेंज कर देते हैं, थोड़ा बहुत दुख दे देते हैं, हल्का हल्का, बस, ज़्यादा नहीं। वे परम पूर्ण है, अतः जो भी भक्त द्वारा अर्पित किया जाता है उसे वे भक्त के प्रेमवश ग्रहण करते हैं, किंतु पुनः प्रसाद के रूप में भक्त को लौटा देते हैं, जिसे खाकर वह प्रसन्न रहे। तो जितनी अच्छी वस्तु भगवान को देंगे उतनी अच्छी वस्तु आपको मिलेगी, और खराब चीज देंगे तो खराब मिलेगा। सिंपल सी बात है। परम पूज्य राधानाथ महाराज बड़ा अच्छी बात कहते हैं, आर रिलेशनशिप विद कृष्णा इज इन हैप्पीनेस। भगवान से हमारा संबंध सुखमय है। भगवान को सुख देंगे, जितना भगवान को सुख देंगे उतना ही अधिक सुखी हो जाएंगे। जैसे खुद जितने चेहरे का मेकअप करेंगे उतना ही रिफ्लेक्शन में और अच्छा दिखेगा। और खुद अगर कहें कि हम रिफ्लेक्शन को लिपस्टिक लगाएं, प्लीज़ आप लोग ट्राई कीजिएगा। लिपस्टिक जो है वो रिफ्लेक्शन पे लगाएंगे तो बिल्कुल नहीं वह होने वाला है ठीक से, ये बात है। दूसरे शब्दों में ईश्वर के सेवक बनो
और उसी भाव में शांति पूर्वक रहकर अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करो। ये बात अपने जीवन में आप स्वयं देखेंगे कि कैसे भगवान की भक्ति करने से शांति आती है। और आप जानते हैं सूत्र क्या है, अशांतस्य ही कुतः सुखम। अब तो आप संस्कृत भी बोलने लगी माता जी, आप तो कह रही थे हिंदी समझ में नहीं आता, तो अब संस्कृत कैसे आ गया? सुन सुन करके याद नहीं कितना श्लोक, कई बार मैंने कोट किया ना, अब याद आ गया। अशांतस्य कुतः सुखम, और जो व्यक्ति शांत हो गया वो सुखी हो गया। सिंपल चीजें हैं। स्कंद पुराण में कहा गया, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु नूनम संपूर्णमेताम इति सद्यो वंदे तमच्युतम। हे, मैं अच्युत भगवान को नमस्कार करता हूँ क्योंकि केवल उनके पवित्र नाम के स्मरण या उच्चारण से समस्त तपों, सकाम कर्मों, यज्ञों का फल प्राप्त होता है और इस विधि का सर्वत्र पालन किया जा सकता है। अर्थात अशुद्ध अवस्था में भी अशुद्ध अवस्था में। समझ में आ गया? कोई भी आप यज्ञ कर रहे हैं, अगर वो पूर्ण, उसकी कुछ अपूर्णता है तो भगवान का नाम लेने से वो पूर्ण हो जाती है। लेकिन समझना यह होगा कि नाम उच्चारण कर लिया तो सारे यज्ञ भी कर लिए, कोई यज्ञ करने की जरूरत है नहीं वास्तवतः। अगर कर रहा है तो उसकी अपनी कोई श्रद्धा की कमी है। गोकोटि दानम आप श्लोक जानते हैं। भागवत 2:3-10 में भी कहा गया, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण सिद्धि के लिए अच्युत भक्ति योग पथ का अनुसरण करे, भले ही वह सकाम हो अथवा निष्काम। मनुष्य को प्रत्येक देव तथा देवी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान उन सबों के मूल रूप हैं। जिस प्रकार वृक्षों की जड़ों को सींचने से उसकी समस्त टहनियाँ तथा पत्तियाँ हरी भरी हो जाती हैं, उसी प्रकार भगवान की सेवा करने से अन्य सभी देवों तथा देवियों की सेवा बिना किसी प्रयास के हो जाती है। स्पष्ट है, भगवान सर्वव्यापी हैं, अतः उनकी सेवा भी सर्वव्यापी है। इस तथ्य का समर्थन स्कंद पुराण में इस प्रकार हुआ है, अर्चिते देव देवेश शंख चक्र गदाधरे अर्चितः सर्वदेवास्युर्यतः सर्वगतो हरि। जब शंख, चक्र, गदा तथा पद्मधारी श्री भगवान की पूजा की जाती है तो अन्य सभी देवों की पूजा स्वतः हो जाती है, क्योंकि श्री भगवान हरि सर्वव्यापी हैं। अतः सभी प्रकार से प्रत्येक प्राणी ऐसी भगवत भक्ति से लाभान्वित होता है। ऐसे कार्य से भगवान की पूजा करने वाला, पूजित होने वाले भगवान, जिस हेतु पूजा की जाती है, पूर्ति का स्रोत, जहाँ पूजा की जाती है, सभी लाभान्वित होते हैं। जहाँ भगवान की पूजा होती है, जो भगवान की पूजा करता है, पूजा करने वाले भगवान तो खैर हैं ही, जिस कारण से पूजा की जा रही है, जो पूर्ति का स्रोत है, मतलब जो व्यक्ति साधन को प्रस्तुत कराया है पूजा के लिए, और जहाँ भी पूजा होती है वहाँ वे सब लाभान्वित होते हैं, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ तक कि भौतिक संसार के प्रलय के समय भी भक्ति योग की विधि व्यवृत हो सकती है। कालेन नष्टा प्रलय वाणीयम, प्रलय के समय भगवान की पूजा की जाती है, क्योंकि वे वेदों की नष्ट होने से रक्षा करते हैं। वे प्रत्येक युग में पूजे जाते हैं। क्या मतलब हुआ? प्रलय के समय जिस भी देवता की हम पूजा कर रहे हैं वो नहीं रहेगा, इसलिए उस देवता की सेवा सर्वदा नियम के अनुसार नहीं हो सकती। प्रलय के बाद अब कैसे आप ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे? ब्रह्मा जी ही नहीं रहेंगे, लेकिन प्रलय के बाद भी भगवान रहेंगे और इसलिए उनकी पूजा वहां भी चलती रहेगी, ये बात बोली जा रही है। बहुत अब तो आसान तात्पर्य में केवल पढ़ूंगा। श्रीमद् भागवत में कहा गया, कृते यद ध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनाद। ये बहुत सुंदर श्लोक है। कृते यद ध्यायतो विष्णुम, सतयुग में हजारों साल तक भगवान विष्णु पे ध्यान करने से, त्रेतायाम यजतो मखई, मख मतलब यज्ञ, जो त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने के द्वारा प्राप्त होता था। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान की अर्चना करने से होता था। कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में हरि का कीर्तन, भगवान के बारे में बोलने से, भगवान का नाम बोलने से वही प्राप्त होता है। अब आप देखिए माया क्या बोलती है। आप देखेंगे कि दिन में हम बहुत व्यस्त ना, मैं अपनी बात कर रहा हूं, बहुत व्यस्त ना भी हों, माया कहती है आधे घंटे जप करके क्या होगा, है ना। लोग आजकल स्मार्टफोन पे चेक करते रहते हैं। किसी की मैसेज तो नहीं है? बोल टेलीग्राम व्हाट्सएप चेक किए, किसी की मैसेज तो नहीं है।
यानी कि आप किसी से चैट करने के लिए उत्सुक रहते हैं, ये अगर आप बहुत व्यस्त नहीं है तो उस चैट से क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति हैं जो नित्य ही चैटिंग करने के लिए आपसे अवेलेबल हैं और चैटिंग को कुछ करना भी नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैटिंग के बीच में अगर नारायण एन आ जाए तो वो चैंटिंग बन जाता है। अग्रीड? चैटिंग एन लगा दीजिए बीच में, नारायण। तो नारायण हमारी चैटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। जब बोलेंगे तभी सुनना शुरू कर देंगे। हाँ सुनाओ सुनाओ सुनाओ। अर्ज किया है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना स्पष्ट? लेकिन वहां माला नहीं उठाता व्यक्ति। आज अगर हमारा शरीर छूटना है तो क्या महत्वपूर्ण है? यही महत्वपूर्ण है ना कि नाम जब कितना कर लिया, भगवान के बारे में कितना सुन लिया, यही बस यही बात है। और प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं 1 सेकंड का हरे कृष्णा भी ये सारे लाभ देने वाला है। क्योंकि अभी प्रत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ता है तो वो सोचता है क्या फर्क पड़ता है, कर भी लिया तो नहीं भी कर लिया तो क्या देख। अब जिसको समझ में आ जाएगा वो अधिक खींच दे अपनी माला। जितना माला जाप करेंगे उतना हृदय साफ होगा। अच्छा ये बताइए कि जाप करने से नुकसान क्या होता है? नुकसान कुछ नहीं होता, लाभ बहुत अधिक होता है। चाहे कैसे भी करो, कॉन्शियसली चाहे अनकॉन्शियसली, तो बढ़ाना चाहिए कि नहीं? मैं बंधन डालने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि आप ऐसा कुछ फिगर ले लें कि आप उसको कर ना सकें, लेकिन जो खाली टाइम वो तो दिया जा सकता है ना। और यह भी आप देख लीजिए, जिसकी जो कर्म की ट्रेजेक्ट्री वही चलेगी। हमारे चिंता करने से भी वो चेंज नहीं होने वाला है। तो ठीक है चिंता करिए, लेकिन जब करते हुए इज ओके। अगर बच्चों की चिंता है करिए चिंता, लेकिन हरे कृष्णा वो क्या होगा उसका? हरे कृष्णा तो उधर कम से कम हरे कृष्णा का आपका अकाउंट में जाता रहेगा। मैं समझा पा रहा हूं शायद मेरी बात? दिस इज देयर। श्लोक तो आपने सुन रखे हैं, हम सब ने सुन रखे हैं, मगर इस प्रकार का विश्वास व्यक्ति को होगा तो वह सुबह उठ करके बढ़िया से माला करेगा। और दिन में भी अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो कर सकता है, एक्स्ट्रा टाइम ना हो तो निकाल के करेगा। इज इट नॉट? ये बात है। विष्णु पुराण में लिखा गया है, बहुत अच्छा श्लोक है। तन्हा सहानिस्तन्मह छिद्रम समूह स च विभ्रमः यन मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेवम न चिंते। बहुत अच्छा। सहानि वही हानि है। ओहो क्या हानि है? तन्मह छिद्रम, और वही सबसे बड़ा छिद्र अर्थात दोष है, वही मोह है, वही सबसे बड़ा विभ्रम है। क्या? यन मुहूर्तम क्षणम वापि, जिस मुहूर्त या जिस क्षण वासुदेव का चिंतन नहीं होता है ना। यहाँ पे 10,000 20,000 खो जाता है, व्यक्ति कितना रोता है, रोने से वापस भी नहीं आता है। लेकिन क्या इस प्रकार से व्यक्ति दुखी होता है कि आज हमारा दिन भजन के बिना चला गया? थिंक अबाउट इट। ये सब बातें हैं। यदि एक क्षण के लिए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का स्मरण नहीं किया जाता तो यह सबसे बड़ी हानि है, सबसे बड़ा भ्रम है और सबसे बड़ी विडंबना है। जीवन की समस्त अवस्थाओं में भगवान पूजे जा सकते हैं, बहुत स्पष्ट है। इस सर्वदा की व्याख्या उदाहरणार्थ महाराज प्रहलाद तथा महाराज परीक्षित ने अपने माताओं के गर्भ में भगवान की पूजा की। प्रहलाद ने श्रवण किया और परीक्षित महाराज ने मंगल आरती माँ के गर्भ में देखे थे। ध्रुव महाराज ने केवल 5 वर्ष की आयु में भगवान की पूजा करी। भगवान अम्बरीश ने अपनी पूर्ण युवावस्था में भगवान की पूजा की और महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी वृद्धायु में अत्यंत विक्षिप्त अवस्था में भी भगवान की पूजा की। अजामिल ने मृत्यु के सन्निकट रहते हुए भी भगवान की पूजा करी मृत्युशैया पे, और चित्रकेतु ने स्वर्ग तथा नरक में रहकर भी भगवान की पूजा। नरक से मेरा मतलब उनका मतलब है कि असुर बन गए थे। नरसिंह पुराण में कहा गया है कि जब नरक में रहने वालों ने भगवान के पवित्र नाम का जब प्रारंभ किया तो वे नरक से स्वर्ग जाने लगे। देवम गताओ सुन चुके हैं टीका में। दुर्वासा मुनि ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है। मुच्यते यन्नाम्नि उदते नारकोवपि। केवल भगवान नाम के जब से नरक के वासी अपनी अपनी नारकी यातना से मुक्त हो गए। वहां तो कोई भागवत सुनाने वाला भी नहीं, पता नहीं नाम जब कैसे शुरू कर दिया, लेकिन कर दिया तो पार हो गए। अतः सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को जो उपदेश दिया गया उसका निष्कर्ष श्रीमद् भागवत में इस प्रकार है। मेरे पीछे बोलिए। एतन्निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम्। एतन्निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम्। योगिनाम नृपनिर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम्। योगिनाम नृपनिर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम्। हे राजन, राजन कौन?
परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, अंततः यह तय हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह सन्यासी हो, योगी हो अथवा सकाम कर्मी हो, अर्थात कुछ भोग की इच्छा रखने वाला हो, वांछित फल की प्राप्ति के लिए निर्भय होकर भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। कोई चिंता नहीं है। ध्यान दीजिए, बड़ी रुचिकर बात है। जप कर रहे हैं तो वैष्णव निंदा तो नहीं हो सकती है, और नाम के बल पर पाप नहीं हो सकता, और जितने भी अन्य अपराध हैं वो बार बार नाम बोलने से नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए जो ना अपराध से युक्त हैं उनको अपराध के भंजन के लिए, और जिनका अपराध नहीं है उनको अपना प्रेम बढ़ाने के लिए नाम बोलते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, कोई भय की बात नहीं है। इसी प्रकार विभिन्न शास्त्रों में अप्रत्यक्ष रूप से इंगित किया गया है, भले ही कोई समस्त वेदों तथा शास्त्रों में निष्णात हो, किंतु यदि वे परमेश्वर का भक्त नहीं है तो वे नराधम माना जाता है। गरुड़ पुराण, बृहद नारदीय पुराण तथा पद्म पुराण में भी इसी की पुनरावृत्ति की गई है। जो भगवत भक्ति से रहित हैं उसके वैदिक ज्ञान तथा तपस्या से क्या लाभ? जैसे कोई व्यक्ति बिना दूध देने वाली गाय को पाले। क्या मतलब हुआ उसका? हजारों प्रजापतियों की एक भगवत भक्त से तुलना कैसे? सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत 2:4-17 में कहा है कि भगवत भक्ति के बिना न सन्यासी, न ही दयालु, प्रसिद्ध व्यक्ति, महान दार्शनिक, महान तांत्रिक या अन्य कोई भी व्यक्ति वांछित फल नहीं पा सकते हैं। बड़ा स्पष्ट है, व्याख्या की जरूरत नहीं। भले ही कोई स्थान स्वर्ग से भी अधिक महिमामय हो, किंतु यदि वहाँ वैकुंठ के स्वामी या उनके भक्त की महिमा का गान नहीं होता तो उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगे रहने के लिए 5 प्रकार की मुक्तियों को अस्वीकार कर देता है। अतः अंतिम निष्कर्ष यही है कि सर्वत्र तथा सर्वदा भगवान की महिमा का गान होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि उनकी महिमा का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करे, क्योंकि जीवन की परम सिद्धि अवस्था यही है। सकाम कर्म तो भोग शरीर तक सीमित हैं। योग शक्तियों की प्राप्ति तक, योग शक्तियों की प्राप्ति तक, ये बात प्रभुपाद समझा रहे हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि कौन सा योग कहाँ तक ही किया जा सकता है। कर्म योग या काम कर्म जो है वो स्वर्ग प्राप्ति तक है। अष्टांग योग सिद्धियों तक है। ज्ञान योग होना चाहिए, शुष्क दर्शन, योग शुष्क दर्शन, शुष्क दर्शन होना चाहिए। कुछ मिस्टेक है लग रहा टाइपिंग। योग शक्तियों की प्राप्ति तक, उसके बाद शुष्क दर्शन दिव्य ज्ञान की उपलब्धि तक, अर्थात आत्मा के अनुभव तक, और जहां तक दिव्य ज्ञान का संबंध है वहां तक वह मोक्ष लाभ तक सीमित है। कुछ समझ नहीं आ रहा ना कैसे लिखा है? योग शक्तियों की प्राप्ति तक, योग शुष्क दर्शन। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, कैसे हिंदी में लिखा हुआ है। बात बस सिंपल सी ये थी कि सकाम कर्म भोगों, जब तक व्यक्ति को संन्यास की इच्छा ना हो जाए, भोगों से विरत ना हो जाए, तब तक होता है। जब ज्ञान योग होता है वह आत्मा के अनुभव तक, अष्टांग योग सिद्धियों तक, ये सब बात हुई थी। यदि इन सब को संपन्न किया भी जाए तो इनके मार्ग में त्रुटियों की होने की संभावना रहती है। जैसे कोई ज्ञान योग का अभ्यास कर रहा है, उसका हृदय शुद्ध नहीं है तो फिर वो मिथ्याचारी है, गीता में बता चुके हैं भगवान। किंतु भगवान की दिव्य भक्ति को ग्रहण करने की न तो कोई सीमा है, न ही नीचे गिरने का कोई भय है। भगवत कृपा से यह विधि स्वतः अंतिम अवस्था को प्राप्त होती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं ढूंढने का प्रयास कर रहा होता हूँ कि क्या चीज़ एकदम स्ट्राइकिंग है। स्ट्राइक कर गया। यही चीज़ हम आज श्रीपाद रामानुचार्य जी की टीका से पढ़ रहे थे कि भगवान प्राप्य हैं और वह प्रापक हैं। भगवान ही सर्वोत्तम लक्ष्य हैं और भगवान एक भक्त को सहायता करते जाते हैं कि वह उनकी प्राप्ति करे। तुरंत प्राप्ति नहीं कराते। हम प्रयास करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि पग पग पर भगवान आपकी सहायता कर रहे हैं, वैसी सहायता जो हम सोच भी नहीं सकते। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में ज्ञान आवश्यक नहीं होता है, ये लिखा है इसमें। आवश्यक है, बिना सुने व्यक्ति भक्ति में टिक नहीं सकता, किंतु उच्चतर अवस्था में ऐसे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब माता यशोदा को कोई ज्ञान की जरूरत नहीं। अगर मान लीजिए आपको नाम में असीमित सुख मिल रहा है तो अब कोई जानने की जरूरत नहीं कि कितने जन्मों के पाप वो नष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इज इट ओके? अतः उन्नति का सर्वोत्तम तथा निश्चित पथ भक्ति योग ही है। कभी कभी श्रीमद् भागवत के उपर्युक्त 4 श्लोकों के निचोड़ का उपयोग निर्विशेषवादी अपने पक्ष के समर्थन हेतु करता है, किंतु ध्यान देना होगा कि इन 4 श्लोकों का वर्णन सर्वप्रथम श्री भगवान ने स्वयं किया, इसलिए निर्विशेषवादी व्याख्या का मतलब ही नहीं है।
अतः भगवान के विषय में कोई धारणा न होने से निर्विशेषवादी को उनमें प्रवेश करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अतः इन श्लोकों के निचोड़ की निर्विशेषवादी चाहे जो भी व्याख्या करे, वह ब्रह्मा से प्राप्त शिष्य परंपरा में दीक्षित व्यक्तियों द्वारा मान्य नहीं होगी, जैसा कि निम्नलिखित श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे वो कहते हैं अहम, मैं था, तो मैं कौन? एक वो ब्रह्म, ऐसे कोई कुछ व्याख्या करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं वहाँ पे अर्थ था बिल्कुल भगवान बात बोल रहा है। इसके अतिरिक्त श्रुति पुष्टि करती है कि जिसे अपनी शैक्षणिक ज्ञान का गर्व होता है उसके समक्ष श्री भगवान कभी प्रकट नहीं होते। इसकी व्याख्या भी मैं आपको चक्रवर्ती पाद की टीका में समझाया था। कठोपनिषद के श्रुति मंत्र का स्पष्ट कथन है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन यमेवैष वृणते तेन लभ्य तस्येष आत्मा विवृते तनुम स्वाम। यह सारी बात श्री भगवान स्वयं कहते हैं। अतः जिसकी पहुंच भगवान के सगुण रूप तक नहीं है, वह श्रीमद् भागवत के सार को शिष्य परंपरा में किसी भागवत से शिक्षा ग्रहण किए बिना शायद ही समझ सके। ये बात समझने वाली होगी कि भागवत का जो अर्थ है, भक्ति परक अर्थ है, वह परंपरा में ही प्राप्त हो सकता है, अपनी बौद्धिक क्षमता से इसको नहीं पकड़ सकता। ये बात बोली जा रही थी। तो यहाँ पे हम रुकेंगे। जीव गोस्वामी जी टी का हम नहीं ले रहे हैं, प्रभुपाद ने समराइज कर दिया। कल से हम लोग अगले श्लोक पे जाएंगे। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू। So